ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कामका एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देवकी नंदन, आपने देवसेनी एकादशी और चतुर्थ मास उपवास के गुणों का विस्तार से वर्णन किया। यह मैंने आनंद पूर्वक सुना। अब आप मुझे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बताइए और उसकी व्रत कथा अभी विस्तार पूर्वक सुनाइए तथा इसकी विधि क्या है और इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। देवकी नंदन ने कहा, हे धर्मराज, मैं तुम्हें एकादशी की कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में भीष्म पितामह ने यह कथा लोकहित के लिए नारद ऋषि को बताई थी। नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मैं आपसे श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की उपवास की कथा सुनना चाहता हूँ, अतः आप एकादशी की व्रत कथा विधि सहित सुनाइए। श्री भीष्म पितामह नारद जी के वचनों को सुनकर बोले, हे ऋषिराज, आपने मुझसे अत्यंत सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, एकाग्र हो करके सुनो। एकाग्रचित मन से इस कथा का श्रवण करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। श्रावण माह की कृष्ण पक्ष की यह एकादशी कामका एकादशी कहलाती है। इस कथा के केवल श्रवण मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस उपवास काल में विष्णु भगवान को पूजा जाता है, जो शंख चक्र गदाधारी हैं। धूप दीप नैवेद्य से श्री भगवान की पूजा की जाती है। इस एकादशी के उपवास से गंगा स्नान के तुल्य फल प्राप्त होता है। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो फल मिलता है, वही फल श्रद्धा भाव से विष्णु पूजन से प्राप्त होता है। समुद्र तथा वन के साथ पृथ्वी दान करने से तथा सिंह राशि वालों को गोदावरी नदी में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, उससे भी अधिक फल विष्णु पूजन से मिलता है। समस्त संसार में ईश पूजन से प्राप्त फल सर्वोपरि होता है। काम का एकादशी उपास से प्राप्त फल श्री भगवान पूजन से प्राप्त फल के बराबर होता है। इसलिए भक्ति भाव से विष्णु पूजन करते हुए काम का एकादशी का उपवास रखना चाहिए। आभूषणों से सुसज्जित गौ बछड़े सहित दान से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य काम का एकादशी के व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। सभी को पूरे श्रद्धा भाव से इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो विद्वान लोग इस काम का एकादशी का उपवास करते हैं, व्रत रखते हैं और इसके साथ विष्णु भगवान का पूजन करते हैं, तो उससे सब देवों, किन्नरों, नागों व पितरों का पूजन हो जाता है। इसलिए हमें यथार्थ पापों से मुक्ति पाने के लिए यह उपवास नियम अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। भवसागर के दुखों में घिरे हुए मनुष्यों को मुक्ति पाने के लिए यह काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। काम का एकादशी उपवास की अग्नि के पुण्य प्रभाव से सारे पाप समूल नष्ट हो जाते हैं। समस्त विश्व में पापों का समूल विनाश करने के लिए इससे अधिक उत्तम अन्य कोई एकादशी नहीं है। अतः हे नारद ऋषि, कृष्ण भगवान ने स्वयं अपने श्री मुख से बतलाया है, आध्यात्मिक विद्या से जो पुण्य प्राणियों को प्राप्त होता है, उससे अधिक पुण्य तो काम का एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। यह उपवास मनुष्यों को मरते समय नरक में जाने से बचाता है, अतः यमराज से सामना भी नहीं होता। इस एकादशी उपवास के पुण्य प्रभाव से कुयोनी भी नहीं मिलती, अतः मरणोपरांत मनुष्य देवलोक में जाता है। तुलसी से श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का पूजन काम का एकादशी उपवास के मध्य करने से भव सागर में रहने वाले प्राणी का मन मोह माया में लिप्त नहीं होता। वह जल में रहने वाले कमल पुष्प की तरह संसार में विरक्त रहता है। विष्णु भगवान का पूजन तुलसी दल से करने वाले का पुण्य 1 भाग स्वर्ण और 4 भाग चांदी के दान के पुण्य के समान होता है। प्रभु का स्वर्ण आभूषण मणि मोती के स्थान पर तुलसी दल से पूजन करने वाले के सारे पाप जड़ से नष्ट हो जाते हैं।
पिता में बोले, हे नारद, मैं प्रभु की अति प्रिय तुलसी को नमस्कार और नमन करता हूँ। तुलसी के केवल दर्शन मात्र से ही मानव के सब पापों का विनाश हो जाता है और देह से तुलसी के केवल स्पर्श मात्र से ही मनुष्य शुद्ध हो जाता है। तुलसी जल के स्नान से तो प्राणी की समस्त बाधाएं और यातनाएं पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। श्रद्धापूर्वक भगवान के चरणों में तुलसी जी को जो अर्पण करता है वह भवसागर से मुक्त हो जाता है। काम का एकादशी को रात्रि जागरण व दीप दान करने वाले को प्राप्त पुण्य का बखान करने में स्वयं चित्रगुप्त ही असमर्थ हैं। एकादशी उपवास के दिन प्रभु के समक्ष दीप जलाने वाले के पितर उस दिन स्वर्गलोक से अमृत पीने आते हैं। प्रभु के समक्ष जो भक्त घी या तेल का दीपक जलाते हैं तो उनको सूर्यलोक में जाने पर हजारों दीपकों की रोशनी प्राप्त होती है। अतः प्रत्येक प्राणी को इस काम का एकादशी का उपवास अवश्य करना चाहिए। इस उपवास के पुण्य प्रभाव से ब्रह्म हत्या आदि जैसे बड़े बड़े पाप भी जड़ से नष्ट हो जाते हैं। वह प्राणी इस लोक में अनेक प्रकार के सुखों का उपयोग कर अंत में विष्णु लोक जाता है। इस काम का एकादशी के महत्व के पठन व श्रवण मात्र से ही देवलोक प्राप्त होता है। अतः सभी को पूरे श्रद्धाभाव के साथ में एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी भगवान कृष्ण का पूजन करते हैं, भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं, उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान का केशव, माधव, गोविंद, देवकी सुत वासुदेव, जगतपते आदि नामों का उच्चारण करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए। भगवान के नाम उच्चारण करने से सभी प्रकार की व्याधाएं, सभी प्रकार की आ रही परेशानियां दूर हो जाती हैं और भगवान प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए इस दिन हवन करना चाहिए। जो सच्चे मन से भगवान के सामने हवन करते हैं, भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, भगवान गोविंद उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है तथा आ रही सारी व्याधाएं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। देवकी सुत गोविंदम वासुदेवम जगतपते देहि में तरम कृष्णम त्वामहं शरणं गतः। भगवान के अनेकों नाम हैं, अनेकों स्वरूप हैं, अनंत हैं। भगवान की इन कथाओं का श्रवण करने से हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस प्रकार से इस कथा का श्रवण करें, आपकी प्रत्येक मनोकामना पूरी होगी। भगवान के सामने तुलसी दल समर्पित करें, आपके जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर होंगे।